स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में पीएमटी फंक्शंस का यूज करेंगे। पीएमटी फंक्शंस का बेसिकली यूज हम तब करते हैं जब हमने मंथली पेमेंट्स को कैलकुलेट करना होता है। लाइक हम बैंक से कार के लिए, यानी कि हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक हम एक कार खरीदना चाहते हैं और बैंक से लिए उस कार के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए हमें मंथली बैंक को क्या पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि हम बैंक को अगर मंथली पेमेंट्स दें तो हमें क्या पेमेंट जो है वो बैंक को मंथली देना होगा। तो हम उसके लिए पीएमटी फंक्शंस का यूज करते हैं। लाइक सबसे पहले हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कार का जो इनिशियल प्राइस है, यानी कि जो कार है आपकी वो कितने की है। लाइक कार जो है वो आपकी 6 लाख की है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी 6 लाख। नेक्स्ट है डाउन पेमेंट, यानी कि जब आप कार खरीदने जाएंगे तो शुरुआत में आप जो भी पेमेंट करते हैं उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। लाइक हमने 1 लाख का डाउन पेमेंट जो है वो कर दिया है और जो बाकी का है वो रिमेनिंग जो है वो हमारा लोन पेमेंट है, यानी कि जो बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं वो हमारी रिमेनिंग पेमेंट है। यानी कि हम 6 लाख में से 1 लाख जो है वो माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे लोन पेमेंट का, इक्वल टू, अब हम यहाँ पे 6 लाख में से जो है माइनस करना चाहते हैं इस B3 वाली वैल्यू को, यानी कि B2 में से B3 माइनस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जो रिमेनिंग इनकम है, लोन अमाउंट आपका कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगा, यानी कि 5 लाख। अब आप इस 5 लाख के लिए लोन लेना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपको 5 लाख के लिए मंथली पेमेंट जो है वो क्या देना पड़ेगा बैंक को। तो उसके लिए सबसे पहले आप कितने मंथ्स के लिए जो है वो लोन लेना चाहते हैं। लाइक आप 5 इयर्स के लिए जो है वो लोन लेना चाहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 5 इयर्स में कितने आएंगे, 12:5, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 60। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स एंटर करेंगे 60, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 5 इयर्स में बनते हैं 60 मंथ्स। नेक्स्ट आप एंटर करेंगे इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो बैंक है वो आपसे क्या इंटरेस्ट रेट लेगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लाइक आपसे बैंक जो है वो 12% रेट लेता है, तो आप यहाँ पे 12% एंटर करेंगे। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जब भी आप इंटरेस्ट रेट एंटर करेंगे तो उसके पीछे आपको परसेंटेज का साइन जो है वो देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है आप मंथली पेमेंट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मंथली पेमेंट्स के लिए पेमेंट्स का फॉर्मूला लगाना होगा। उस फॉर्मूला को एंटर करने के लिए आप फॉर्मूला टैब पर जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इंसर्ट फंक्शन का विंडो ओपन होगा। यहाँ से हम यहाँ पे सर्च फॉर ए फंक्शन में डालेंगे पेमेंट, क्योंकि आपको पेमेंट फंक्शन जो है वो एंटर करना है। पेमेंट के बाद आप यहाँ लिखे गो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने फंक्शंस में से पेमेंट से रिलेटेड काफी सारे फंक्शन आएंगे। आपको यहाँ पे पीएमटी फंक्शन एंटर करना है, तो आप पीएमटी को सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारे सामने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का विंडो आएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है रेट। आप जो है वो बैंक जो आपसे जो भी रेट लेगा आप यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। लाइक आप बैंक जो है आपसे यहाँ पे 12% का रेट ले रहा है, तो आप यहाँ पे 12% एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये इंटरेस्ट रेट है वो आपका ईयरली है, यानी कि जो बैंक है वो 12% का आपसे ईयरली इंटरेस्ट ले रहा है, मगर आपको जो यहाँ पर रेट एंटर करना है वो आपको करना है मंथली एंटर। तो मंथली के लिए आपको यहाँ पर डिवाइडेशन देना होगा, यानी कि डिवाइड बाय करना होगा 12, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो है 12। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये आपको लाइक आप यहाँ पर मैनुअली वैल्यू ना देकर आप ये वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट की एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 12%। अब B5 की वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो 12 हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें दे रखा है N पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करते हैं तो ये N पर क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन। आप कितनी पेमेंट्स जो हैं वो बैंक को देंगे, यानी कि कितने मंथ्स के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं। आपने 60 मंथ्स के लिए बैंक से लोन लिया है, तो आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे ये B6, क्योंकि आपने नंबर ऑफ जो मंथ्स हैं वो कहाँ एंटर है आपके B6 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर वैल्यूज मैनुअली ना देकर हम सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं वैल्यूज में तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला में भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस। अगर यहाँ पे आप वैल्यूज सेल से सिलेक्ट ना करके मैनुअली एंटर करेंगे, तो अगर आप वैल्यूज में कभी कोई चेंजेस करेंगे फ्यूचर में तो आपके फॉर्मूला में वो चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्मूला में भी जैसे ही आप वैल्यू में चेंज करें फॉर्मूला में भी चेंजेस हो जाएं, तो आप यहाँ पर मैनुअली वैल्यू ना पुट करके सेल को सेलेक्ट करेंगे।
सेल को सेलेक्ट करके वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपकी पीवी। पीवी क्या है, ये इसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। पीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू द टोटल अमाउंट दैट अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज वर्थ नाउ। यानी कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी बाकी है जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, यानी कि आपका लोन अमाउंट क्या है। आपका लोन अमाउंट इस समय है 5 लाख, तो आप यहाँ से इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। ये वैल्यू जो है आपकी B4 सेल में है, तो यहाँ पर जो है वो आपने B4 सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है आपकी FV। FV that is the future value or the cash balance you want to attain after the last payment is made। यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो 0 डाल देते हैं क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को 0 डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप। टाइप में अगर आप वैल्यू इधर 0 दे सकते हैं और 1 दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 वैल्यू एंटर करते हैं तो इसका मतलब है पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि आपको जो है मंथ की शुरुआत में पेमेंट देना पड़ेगा, आपका जो मंथली पेमेंट आएगा। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू 0 एंटर करते हैं टाइप में, तो आपको जो पेमेंट है आपका मंथली पेमेंट वो मंथ के एंड में देना होगा बैंक को। तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं देते, ना 0 देंगे ना 1, तो ये बाय डिफॉल्ट इसे 0 एज्यूम करेगा और आपको जो बैंक को पेमेंट है वो मंथ के एंड में देना होगा। तो आप यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो आपको मंथ के एंड में पेमेंट देना होगा, और अगर 1 पुट करते हैं तो मंथ के शुरुआत में आपको पेमेंट देना होगा। अब यहाँ पे आप इसे ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि इसने जो है मंथली पेमेंट कैलकुलेट करके दिया है कि अगर आप 5 लाख का लोन बैंक से लेते हैं, उस पर 12% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको मंथली जो है 60 महीनों के लिए 11,122.22 का पेमेंट जो है वो आपको मंथली देना होगा। तो इस तरह से हम मंथली पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब लेट अस सपोज आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस कर देते हैं, लाइक आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% कर देते हैं। जैसे ही आप 10% करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने वैल्यूज में भी चेंजेस कर दिए। अब जो मंथली पेमेंट है वो आपको देना पड़ेगा 10,623 रुपए का। तो इस तरह से अगर आप किसी भी फॉर्मूला में यानी कि किसी भी वैल्यूज में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्मूला में भी चेंजेस आ जाते हैं, यानी वैल्यूज में भी चेंजेस आ जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स एंटर है 60। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह 50 कर देते हैं और फिर हम एंटर करते हैं, तो फिर से यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, यानी कि अब आपको 12,268 रुपए का जो पेमेंट है मंथली वो देना होगा। तो इस तरह से अगर हम वैल्यूज में कोई चेंज करते हैं तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, अगर हम जब फंक्शंस को इंसर्ट करेंगे और वहां पे सेल्स का यूज करेंगे तो आपके जो वैल्यूज हैं उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है पेमेंट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अगर हमने मंथली पेमेंट्स किसी भी लोन के लिए या किसी भी वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करनी हो। थैंक यू।